ये जो कॉलेज है ये मुस्लिम बाहुल इलाके में है। वो ये नहीं चाहती कि ये बच्चों के हाथ में कलम आए और इल्म की रोशनी में यहाँ के बच्चे जिए। यही कारण है कि ये तीसरी पीढ़ी में चली गई। और मुसलमान ही नहीं सर, पूरी असमोली विधानसभा क्षेत्र को कलम से वंचित कर दिया। इस कॉलेज को आप देख लीजिएगा, ये कॉलेज अब खंडहर में तब्दील होने वाला है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और माय भारत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका स्वागत है। माय भारत का चुनावी कारवां आज पहुंच चुका है असमौली विधानसभा में। आज हम जिस चीज़ को आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर जहां आप हैरत में रह जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आप ये भी सोचेंगे कि क्या इसी को विकास कहते हैं, क्या इसी के नाम पर नेता वोट मांगते हैं। मैं इस वक्त असमौली विधानसभा के असगरीपुर गांव में मौजूद हूं, जहां के पॉलिटेक्निक की आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां के चारों तरफ के नज़ारे आपको दिखाए कि किस तरीके की बदहाली में आज ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जी रहा है। 2012 में इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनाया गया था, उस वक्त बसपा की सरकार थी, और जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद ना तो इसका उद्घाटन हुआ और ना ही इसमें शिक्षण कार्य शुरू हो सकता है। आज ये अपनी बदहाली पर जहां आंसू बहा रहा है, वहीं यहाँ की जनता आज यहाँ की विधायक से इस बात का सवाल कर रही है कि जब पिछले 2 बार से वो विधायक हैं तो आज तक ये स्कूल, आज तक ये कॉलेज क्यों चालू नहीं हो पाया। क्या वो चाहती हैं कि इस एरिया के लोग इल्म की रोशनी से महरूम रहें? क्या इसी को वो इसी के नाम पर, इसी विकास के नाम पर वो वोट मांगने आई हैं? ये सवाल है उनका। मेरे साथ यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता और यहाँ के जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। ये बताइए, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये बदहाल क्यों है? ये जो बदहाल है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की जो वर्तमान विधायक है वो ये नहीं चाहती कि ये बच्चों के हाथ में कलम आए और इल्म की रोशनी में यहाँ के बच्चे जिए। और सबसे बड़ी बात और बता दूं, ये जो कॉलेज है ये मुस्लिम बाहुल इलाके में है और इस कॉलेज को आप देख लीजिएगा, ये कॉलेज अब खंडहर में तब्दील होने वाला है। विधायका ने अपनी हठ धर्मिता के कारण इसको नहीं चलने दिया, क्योंकि ये कॉलेज वर्ष 2011-12 में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में बना था और अकीलुर रहमान ने इस कॉलेज को बनवाया था। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर ये कॉलेज खंडहर नहीं होता, यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते, तो ये विधायक दोबारा विधायक नहीं बनती किसी कीमत पे, और दोबारा यहाँ वोट मांगने के लिए आ नहीं सकती थी किसी भी हालत में। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, समाजवादी पार्टी हमेशा से अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी होने का दावा करती रही है और इन्हीं अल्पसंख्यक वोटों के बल पर उनकी सरकार भी बनती रही है और ये मौजूदा विधायक जो है वो भी विधायक बनती रही है। तो फिर क्या वजह देखते हैं कि वो उन्होंने अल्पसंख्यकों के क्षेत्र के और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में ये कॉलेज मौजूद है, इसको नहीं चलने दे रही? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। असमौली विधानसभा के वोट के बारे में बता दूं, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख मुस्लिम वोट हैं और समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट है यादव, उसकी संख्या मात्र 65-70 हज़ार है। उसके बावजूद भी यहाँ के मुसलमानों ने किसी मुसलमान नेता को अपना कायद नहीं माना, अपना नेता नहीं माना और इस पिंकी यादव को दोबारा यहाँ से चुनकर भेज दिया। मैं मोहतरमा से कहना चाहता हूँ, मोहतरमा कह देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हम कोई काम नहीं कर सके। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, मोहतरमा आपकी याददाश्त अगर कमजोर है तो ये कॉलेज आपको 2011-12 में मिलना था और 2011-12 में आप विधायक यहाँ से बनी थी पहली बार, और पहली बार जब विधायक बनी थी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपने मुसलमानों के, और मुसलमान ही नहीं सर, पूरी असमोली विधानसभा क्षेत्र को कलम से वंचित कर दिया। एक भी कॉलेज, एक भी इंटर कॉलेज, एक भी महाविद्यालय पूरी असमौली विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और यही कारण रहा है, ये परिवार लगभग 50 साल से ज्यादा की इनकी राजनीति हो गई, तीसरी पीढ़ी में चला गया। और अगर ये कॉलेज स्कूल बनवाते तो लोग यहाँ पर शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते, जागरूक होते। इन जैसे निकम्मे विधायक को कभी भी समर्थन, कभी वोट सपोर्ट नहीं करते। यही कारण है कि ये तीसरी पीढ़ी में चली गई। एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैं आज यहाँ कहना चाहता हूं, ये जो गांव न्याय पंचायत नेकपुर, न्याय पंचायत मढ़न और न्याय पंचायत गुमसानी, उनकी दूरी मुरादाबाद से मात्र 10-12 किलोमीटर है, लेकिन 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और जो जिला मुख्यालय इनसे पड़ता है वो बना हुआ है आपका बहजोई में 70 किलोमीटर पड़ता है। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, विधायक के धोखे पे धोखे इस क्षेत्र के साथ मिलते रहे। विधायक ने संभल की 10 किलोमीटर की परिधि में जिला मुख्यालय नहीं बनने दिया, क्योंकि इनकी वहां पर जमीनें थीं। इन्होंने उस मुख्यालय को हमारे वोट से जीत के जाती हैं और मुख्यालय को लिखकर भेज देती हैं कि आप बहजोई में बनाइएगा। और
तो ये जो न्याय पंचायतें हैं उनका अधिकार, मौलिक अधिकार था कि उनको मुरादाबाद और अमरोहा में शामिल किया जाता, लेकिन बदकिस्मती ये रही, विधायक ने उन न्याय पंचायतों को नेकपुर, गुमसानी और मढ़न को मुरादाबाद और अमरोहा में शामिल नहीं करने दिया। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा था तो एक थाना प्रभारी ने मस्जिदों में घुस घुस के नमाजियों को मारा और इमामों को मारा, तब इस विधायक ने ये नहीं कहा असमोली मेरा परिवार है। आज वोट मांगने आती हैं तो कहती हैं असमोली मेरा परिवार है। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो थाना अध्यक्ष मस्जिदों में इमामों को मारता था, नमाजियों को मारता था, तब तुम्हारे मुंह में दही जम जाता था, तुम्हारी जुबान पर लकवा गिर जाता था। आज तुम सबको अपना परिवार कहती हो मैं जान दे दूंगी, हमें तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है। तुम हमारी आवाज़ को उठाती, लेकिन आपने हमारी आवाज़ को नहीं उठाया और मुसलमानों को ही नहीं, यादवों को भी वंचित कर दिया। यादव क्षेत्र में भी कोई स्कूल नहीं है, कहीं कोई स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क नहीं है, जबकि 700 करोड़ रुपए असमोली विधानसभा के विकास के लिए विधायक पिंकी यादव को मिले थे, लेकिन 700 करोड़ रुपए में विधानसभा मुख्यालय असमोली में एक शौचालय भी नहीं बनवा पाई। हमने मांग की थी विधायक जी से कि विधायिका जी, आप नेकपुर, गुमसानी और मढ़न को आप सीधा सीधा विधायिका पर 700 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, सत्यता है सर, इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि उन 700 करोड़ रुपए में आपने विकास कहां किया? आप सड़कें देखेंगे, बदहाल सड़कें, टूटी सड़कें, फूटी सड़कें, ना ही कोई रोजगार है, ना कोई कॉलेज है, ना तो यहाँ पर कोई राजकीय विद्यालय है, ना कोई राजकीय महाविद्यालय है, ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना कोई लॉ कॉलेज है, ना कोई स्टेडियम है, कोई चीज़ है ही नहीं। हम आदिवासियों की तरह जीते हैं। हमारे बच्चों से कलम छीनने का काम किया गया है, हमारे बच्चों को बेरोजगार करने का काम किया गया है, हमारे बच्चों से केवल और केवल मुसलमानों से दरिया बिछवाई गई हैं। यहाँ पर मुसलमान को दिया कुछ नहीं गया है बिल्कुल भी। और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जिस तरीके के आरोप ये यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक लगा रही है, क्या उन आरोपों में वाकई सच्चाई है? ये बताइए, जिला पंचायत सदस्य आप में से कौन है? आप हैं, आप यहाँ पर से 3 बार जिला पंचायत सदस्य हैं। जो आरोप इन साहब ने लगाए कि वंशवादी राजनीति के चलते असमौली विधानसभा में विकास कार्यों का आज ये हाल है, आज ये आलम है कि ना तो यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास प्रगति हुई है और ना ही शिक्षा के क्षेत्र में। इन आरोपों में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? भाई ये तो आपको सबको दिखाई दे रहा है, इसे लगभग 10 साल बने हुए हो गए। जो अध्यक्ष जी ने हमारे फिरोज खान ने बताया है 2011-12 से ये बनकर तैयार हुआ है, आज तक ये चालू नहीं करा पाई। भाई चलो, अब बीजेपी की सरकार थी, पहले तो सपा की सरकार थी 12 से 17 तक, तो ये तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है पूरे क्षेत्र में, हुआ ना हुआ। अगर ये होता तो ये तो चालू हो सकता था। चलो अपनी सरकार में तो हो ही सकता था, ये नहीं हो सकता था। तो अब की बात लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, तो जनता क्यों इस चीज़ के खिलाफ पलटवार नहीं कर रही? जब उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, क्यों 2 बार उन्हीं को विधायक बनाया गया और अब तीसरी बार भी वो विधायक बनने जा रही हैं? भाई देखो, ऐसा है, अभी तो खैर नहीं पता है, तो वोटों पर पता चलेगा विधायक कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ये तो पब्लिक जनार्दन है, जिसे चाहेगी उसे बनाएगी। वही मैंने कहा, ये तो कुल मिला के अब पब्लिक सोचेगी किसे करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दावेदार तो वही है ना, समाजवादी पार्टी से इस बार समाजवादी से है, पार्टियां तो और भी चुनाव लड़ रही हैं। अब ये तो पब्लिक को देखना है, हमें काम वाले को लगाना है या बेकार काम वाले को, जो भी काम कर रहा है उसे लगाएंगे, या मतलब जो ना कर रहा है उससे काम कराएंगे। ये तो पब्लिक को देखना है। पार्टी जो है समाजवादी को मतलब मुसलमान। तो आपके हिसाब से इस बार वोट किस आधार पे होगा और आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? भाई हम तो अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करेंगे, जो आदमी सही काम करे अपना विधायक उसे चुनिए। जो तो आपके हिसाब से धर्म और मजहब की राजनीति से अलग हटकर, जाति की राजनीति से अलग हटकर विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। ये बताइए कि ये असमौली विधानसभा क्षेत्र के इन स्कूलों की ये बदहाली है और इसके ऊपर ये लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाकई विधायिका का इसमें हाथ है कि उन्होंने नहीं चाहा कि इल्म की रोशनी इस पूरे क्षेत्र में फैले? बहुत चाहती तो हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर उधर बहुत चाहती तो हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने चाहा ही ना तो क्या करता है, ठीक है।
तो आपके हिसाब से जो ये लगा रहे हैं आरोप के 700 करोड़ रुपए निधि से आए, लेकिन उसके हिसाब से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, आप इन आरोपों में सच्चाई देखते हैं? विकास तो हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, ऐसी नहीं बात। ठीक है? अच्छा। और कोई यहाँ के इसी स्कूल कॉलेज के चौकीदार मेरे साथ मौजूद है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से सच्चाई बताएंगे, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। ये बताइए, ये जो स्कूल है ये कब बना? ये मायावती की सरकार में बना था। किस सन में बना था? ये 11 में बना था। 11 में बना, तो आज इसे बने हुए तकरीबन 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। यहाँ पर 2 बार से जो विधायिका हैं उन्होंने इसको चालू कराने के कोई प्रयास नहीं किए? कुछ नहीं करा, यानी ये भी चौकीदारी करते हुए 3 दिन हो गए इसमें, यानी आज तक कोई भी जो आते हैं बस गेट खोला, यहाँ तक देखा, पीछे हुए लौट गए, किसी ने यूं ही देख के ना दिया क्या है भीतर क्या नहीं है। तो अब इसकी देखरेख जो करता है वो कौन करता है? ये सब मैं करता हूँ। देख, आपको खर्चा पानी कौन देता है? अब वही देवा, ठेकेदार ही देवा। अच्छा, ठेकेदार के हाथ में, इसमें विधायिका वगैरह कोई सहयोग नहीं? कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने इन सब की बातें सुनी और आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या इस क्षेत्र के विकास का हाल है, और जब यहाँ के जो सरकारी योजनाएं यहाँ पर आई भी, उन योजनाओं का, उन स्कूलों का, उन कॉलेजों का क्या हाल हुआ वो आप साफ साफ देख रहे हैं, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में विकास का क्या हाल है। अब इस वक्त चुनाव का माहौल है और ये जनता के हाथ में है कि वो किस आधार पर वोट करेगी। क्या एक बार फिर से जाति और धर्म के आधार पर वोट होगा, या फिर इस बार विकास के नाम पर वोट होगा? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुहेल हसन के साथ मैं मेहंदी हसन, असमौली।